प्रश्नावली 1.3 का कॉन्सेप्ट देने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने पर ही आधारित क्वेश्चन होंगे और इस सबसे पहले इसको जान जाएंगे कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे करना है। इसका कंसेप्ट हम बिल्कुल विस्तार से देंगे और इसको हम सबसे पहले हम बता दें अपरिमेय संख्या को हम सिद्ध करेंगे भिन्न और पूर्णांक के रूप में, और भिन्न और पूर्णांक के हम बेस बनाते हुए और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार भिन्न और पूर्णांक आपस में बराबर नहीं होते, जिसके आधार पर अपरिमेय संख्या को हम सिद्ध करेंगे। और इसी के सहायता से केवल इसी के सहायता से आप देखिएगा कि पूरा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। अपरिमेय संख्या जितने भी होंगे जिसे सिद्ध करने हैं वे सारे के सारे सिद्ध हो जाएंगे। सबसे पहले अब हम जानेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच संबंध। इससे जान लेंगे तो और क्वेश्चन को सिद्ध करने में आसानी हो जाएगी। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच क्या संबंध है ये जान लेंगे तो क्वेश्चन को सिद्ध करने में और आसानी हो जाएगी। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जब हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो हमारा अपरिमेय संख्या आता है। ठीक उसी प्रकार जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो अपरिमेय संख्या आते हैं। ठीक उसी प्रकार अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करने पर अपरिमेय संख्या ही आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जब हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं, देखिए यहाँ परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से भाग देने पर यह एक अपरिमेय संख्या के रूप में है। ठीक उसी प्रकार जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना कर रहे हैं तो यह एक अपरिमेय संख्या के रूप में है। ठीक उसी प्रकार अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जब हम गुना करते हैं तो हमारा यह अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है। ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, दोनों को जब गुना किए हैं तो अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हुआ है। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने से पहले हम जानेंगे कि भिन्न और पूर्णांक में अंतर। देखिए, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, जबकि पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में यहाँ पे 0 होगा, इसके राइट साइड में पूरा पॉजिटिव में नंबर बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। ठीक उसी प्रकार इसके लेफ्ट में -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत तक। और यहाँ पे देखिए, आप पूर्णांक संख्या में हर के रूप में हमेशा ही यहाँ पे 1 छिपा रहता है। और देखिए यहाँ पे भिन्न में, देखिए भिन्न में अंश बटा हर हमेशा पूर्णांक हुआ, लेकिन देखिए अंश बटा हर यहाँ कभी भी 1 नहीं छिपा रहेगा। यहाँ जब 1 छिपा रहेगा तो यह भिन्न पूर्णांक के रूप में हो जाएगा। अर्थात जब यहाँ पे हम केवल और केवल 7 लिख दे या 2 लिख दे, इसका नीचे यदि 1 लिखे तो यह भिन्न के रूप में नहीं होगा, यह परिवर्तित हो जाएगा पूर्णांक में। इस प्रकार यह स्पष्ट हो रहा है कि भिन्न और पूर्णांक में अंतर बिल्कुल ही साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि भिन्न में देखिए, भिन्न में हर 1 के अलावा कुछ न कुछ होगा ही होगा। 1 के अलावा 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। 1 या -1 के अलावा भिन्न में हर के रूप में कुछ भी हो सकता है। लेकिन पूर्णांक में देखिए, पूर्णांक में हर के रूप में हमेशा 1 छिपा रहता है। इसके नीचे 1 छिपा रहेगा, सभी के नीचे 1 छिपा रहेगा, परंतु 1 से भागा देने पर सेम ही इंटीजर आ जाएगा, सेम संख्या आ जाएगा, सेम अंक आ जाएगा। इसीलिए हम 1 नहीं लिखते हैं, इसे ऐसा ही लिखना उचित और अच्छा समझते हैं, इसलिए हम नीचे 1 नहीं लिखते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि साफ तौर पर भिन्न बराबर पूर्णांक संभव नहीं है। भिन्न बराबर पूर्णांक यह कभी भी संभव नहीं है। देखिए, भिन्न और पूर्णांक कभी भी संभव नहीं है। अब सिद्ध करना है। देखिए, √2 एक अपरिमेय संख्या और इससे भी हम भिन्न बराबर पूर्णांक जो कि संभव नहीं, इसी के आधार पर हम सिद्ध करेंगे। देखिए, सबसे पहले मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर p बटा q, जहाँ q क्या होगा, पूर्णांक होगा। यहाँ q पूर्णांक होगा। देखिए, √2 जब हम परिमेय संख्या मान लिए तो इसे p बटा q के रूप में हम लिखिए। जहाँ p अंश है और q हर है, तो हर के रूप में क्या है, पूर्णांक है। इसे हम पहले में बताया है कि किसी भी भिन्न में हर के रूप में पूर्णांक ही होता है। और देखिए आगे, और दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसको जब वर्ग किए √2 का स्क्वायर p बटा q का होल स्क्वायर, जब इसको स्क्वायर किए
तो √2 में 2 गुणे 2 आ जाएगा, इसलिए यह 2 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। फिर देखिए p बटा q का स्क्वायर किए, p बटा q का स्क्वायर किए, p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे p स्क्वायर आई, इसको q स्क्वायर को q गुने q किए, और इस q को यहाँ जो एक q है उसे यहाँ ले आए। देखिए यहाँ ले आए तो q पहले ही पूर्णांक है। जब पूर्णांक संख्या में किसी भी संख्या से जब हम गुणा करेंगे तो वह पूर्णांक के ही रूप में होगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर में मान लीजिए पूर्णांक संख्या मेरा 2 है, 2 माने है पूर्णांक संख्या, और इसमें जब 2 से हम गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और ये 4 क्या है, 4 भी पूर्णांक की संख्या। इसलिए यहाँ देखिए 2 के साथ जब हम q ले आए हैं, या इस q को यहाँ ले आए हैं, जब इस q को ले आए तो यह पूर्णांक के बराबर हुआ। यह जो संख्या हुई यह पूर्णांक के बराबर हो गया, और यह भिन्न के रूप में है, और यह भिन्न के रूप में। देखिए भिन्न बड़ा पूर्णांक जो क्या है, संभव नहीं है, भिन्न पूर्णांक के बराबर संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ठीक उसी प्रकार हम सिद्ध करेंगे 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, और इसे भी भिन्न बड़ा पूर्णांक जो कि हमारी मान्यता गलत हो जाएगी उस रूप में हम सिद्ध करेंगे। देखिएगा माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, और इसे हम परिमेय संख्या मान लिए तो p बटा q के रूप में लिखेंगे। इसलिए 5 - √3 बराबर p बटा q, जहाँ q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है मतलब पूर्णांक के रूप में है। देखिए और इससे देखिए p बटा q को बराबर के इधर ले आए हैं, बराबर के इधर लाए तो निगेटिव में आ गया, और यह निगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो गया। √3 क्या है, माइनस में है तो इधर प्लस में हो गया। और आगे चलेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर देखिए वर्ग करने पर 5 - p बटा q का होल स्क्वायर, उसी प्रकार √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर किए। अब a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह p बटा q का होल स्क्वायर किए हैं, तो p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर। √3 को हम स्क्वायर किए हैं तो 3 आया। देखिए किस प्रकार, √3 गुने √3 दोनों रूट के अंदर हो जाएगा तो 1 बाहर निकल जाएगा, 1 बाहर निकल जाएगा तो 3 निकल गया। इस प्रकार इसको सोल्व किए तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये 5 में 10 p बटा q प्लस p स्क्वायर बटा q स्क्वायर, 3 का 3 यहाँ हो गया। फिर 25 - 3 इसको इधर लाए हैं, आइए जितनी भी अंक है इसे इधर ले गए हैं। देखिए 10 p बटा q, यह निगेटिव था तो इधर आके पॉजिटिव हो गया, और यह पॉजिटिव था तो इधर आके निगेटिव हो गया। देखिए जब 25 में से 3 घटाए तो 22 हो गया, और यहाँ से q कॉमन लिए, दोनों में से q कॉमन लिए, 1/q कॉमन लिए तो यहाँ से तो q खत्म हो गया, निकल गया, इसलिए 10p बचा और माइनस p स्क्वायर बटा q हुआ। देखिए और इसे आगे ले चलते हैं, आगे ले चलने पर देखिए 22, 25 में से 3 गया, 22 हो गया, 22 हो गया हमारा। और इस 22 को सबसे पहले देखिए यहाँ जो हमारा q है इसे यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 22 q हो गया। देखिए इस q को यहाँ पर हम ले आए हैं तो 22 q हो गया, और यहाँ पे देखिए बटा पर के हम घटाव किए, q का q हो गया। जब बटा पर के घटाव कीजिएगा तो 1 आया, मतलब q मर्तबे आया, q मर्तबे आया तो p से q में गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार 10pq माइनस p स्क्वायर। देखिए इससे इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से इसमें गुना करेंगे p स्क्वायर आएगा। इसीलिए 22q बराबर 10pq माइनस p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। ये देखिए हमारा पूर्णांक आ गया। पूर्णांक इसलिए आ गया क्योंकि 22 एक संख्या और इसमें पूर्णांक से जब हम गुना किए तो वो भी एक पूर्णांक हो गया, तो ये भी पूर्णांक हो गया। तो पूर्णांक बराबर भिन्न, ये तो भिन्न के ही रूप में है। पूर्णांक बराबर भिन्न जो संभव नहीं है, संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। हमारी जब मान्यता गलत हो गया तो इसीलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या यह सिद्ध हो गया। देखिए प्रश्नावली 1.3 का हम कंसेप्ट दे चुके हैं, और देखिए किस प्रकार प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन खटाखट बनेगा और पूरी तरह से समझ में भी आएगा। कुछ भी नहीं है, जितना बताया है उतना ही से ही पूरा क्वेश्चन का सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, और इस क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। जिस तरह से हम बताए हैं उसी आधार पर चलना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले मानेंगे √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 बराबर p बटा q
जहाँ क्यू क्या है, पूर्णांक है। ठीक उसी प्रकार दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग किए, 5 का जब हम वर्ग किए तो 5 आया। किस प्रकार 5 आया, √5 को हम 2 बार गुना किए, जब 2 बार गुना किए तो दोनों 5 रूट के अंदर आए तो 1 निकल जाएगा, इसमें से 1 5 निकल जाएगा, 1 5 निकल गया तो यहाँ 5 बचा। और p बटा क्यू का स्क्वायर करने पर p स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर, p बटा में क्यू स्क्वायर आया। फिर इसको आगे बढ़ाने पर क्यू स्क्वायर को क्यू गुने क्यू लिख सकते हैं, और इस यहाँ पर जो एक क्यू है इसको 5 के साथ गुना करके इसके पूर्णांक के रूप में हम बदल दिए, और पी स्क्वायर बटा क्यू यह भिन्न के रूप में है। पूर्णांक बराबर भिन्न जो संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, यह प्रूव हो गया। √5 एक अपरिमेय संख्या, यह प्रूव हो गया। देखिए किस प्रकार पूर्णांक और भिन्न में संबंध को दर्शाते हुए जो हमारा यह संबंध बराबर नहीं हो रहा है, और उसी आधार पर √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में सिद्ध करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। इसे भी भिन्न और पूर्णांक के रिलेशन में डिफरेंस दिखाकर हम सिद्ध करेंगे। डिफरेंस मतलब अंतर या बराबर नहीं होगा, इसी को हमें दिखाना है। इसे भी मानेंगे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। जब हम परिमेय संख्या मान लिए तो इसे p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, जहाँ क्यू क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब देखिए और आगे चलते हैं, आगे चलने पर देखिए 2√5 को ऐसे ही रहने दिए, 3 को बराबर के दाएं साइड ले गए और माइनस में आ गया, प्लस है तो इधर माइनस में आ गया। अब ये सर गया दोनों तरफ वर्ग करने पर, सबसे पहले एक और बात ध्यान रखना है, रूट वाले पर्सन को एक तरफ कर देना है तब वर्ग करना है। जब रूट वाले पर्सन एक तरफ हो जाएंगे तब हमें वर्ग करना है। देखिए दोनों तरफ वर्ग किए, 2√5 का होल स्क्वायर, ठीक उसी प्रकार p बटा क्यू माइनस 3 का होल स्क्वायर, p बटा क्यू माइनस 3 का होल स्क्वायर यहाँ किए हैं, 2√5 का होल स्क्वायर यहाँ किए। 2 है तो इसे स्क्वायर है इसका, तो इसको 2 बार गुना किए, फिर √5 को 2 बार गुना किए, फिर इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a की जगह पर इतना और b की जगह पर इतना प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर। जब इसे गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 4 यहाँ से 5 निकलेगा, 5 चौका 20 आ गया, p स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर माइनस 6p बटा क्यू, 3 दूना 6 p बटा क्यू प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। ठीक यहाँ प्लस में तो इधर ले आएंगे तो माइनस में आ गया, 20 माइनस 9 बराबर p स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर माइनस 6p बटा क्यू। देखिए जब घटाएंगे 20 में से 9 घटाए थे 11 आया, 1/p कॉमन लिए, यहाँ से q कॉमन लिए क्योंकि बटा के नीचे है इसलिए 1/q के रूप में कॉमन लिए। जब 1/q के रूप में कॉमन लिए तो हमारा अंदर बच गया p स्क्वायर बटा में q माइनस 6p। देखिए यहाँ से q कॉमन ले लिए हैं इसलिए केवल और केवल यहाँ पर 6p बचा। अब देखिए यहाँ से जो हमारा q है इसको यहाँ मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के कारण तिरछा गुना हो जाएगा। जब यहाँ पे गुना हुआ q आ गया तो देखिए p स्क्वायर बटा में q माइनस 6p, इसीलिए देखिए यहाँ पे बटा पर के घटाव किए तो q का q आ गया। जब q में q से भाग दिए तो 1 आया, 1 में p स्क्वायर से गुना किए तो p स्क्वायर माइनस यहाँ 1 से q में भाग दिए तो q आया, और 6p में जब हम q से गुना करेंगे तो 6pq आया। और यह पूर्णांक के रूप में है और यह भिन्न के रूप में है। पूर्णांक बराबर भिन्न जो संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव हो गया। अब आपको यहाँ पर हमेशा कंफ्यूजन होगा कि यह पूर्णांक कैसे है। देखिए कोई भी, देखिए सबसे पहले q तो पूर्णांक है और q पूर्णांक है, इसमें 2 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, कुछ से भी। यदि पूर्णांक के रूप में मान लीजिए 1 आया, 1 में यदि 2 से गुना किए 2 जो कि पूर्णांक है, आप जब इस रेखा पर जाएंगे तो यहाँ 0 रहता है, 1 2 3, ठीक उसी प्रकार -1 -2, इस प्रकार 2 क्या हो गया, पूर्णांक के रूप में है। जब पूर्णांक के रूप में q के जगह पर 3 रखेंगे, 2 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, माइनस में रखेंगे और यहाँ फिक्स रहेगा। ये देखिए 11 फिक्स है और q के रूप में हम कुछ भी रखेंगे फिर भी यह पूर्णांक ही होगा, इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि 11 q पूर्णांक है। इसलिए
पूर्णांक बराबर भिन्न जो संभव नहीं है, इसे हम बता चुके हैं। जब पूर्णांक बराबर भिन्न संभव नहीं है तो हमारी मान्यता क्या हुई? गलत हुई। इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। इसमें तीनों क्वेश्चन का अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। दूसरा क्वेश्चन है 7√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। जब इसे सिद्ध करना होगा तो देखिए, सबसे पहले हमें सिद्ध करना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम √2 को पहले दिखा देते हैं कि अपरिमेय संख्या हुआ, तो उसके आधार पर हम आपको साबित कर देंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। इसलिए पहले √2 को हम दिखाते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या के रूप में है। देखिए, √2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको मानेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या। जब √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक परिमेय संख्या हुआ तो √2 बराबर p/q, जहाँ q बराबर पूर्णांक। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग किए हैं तो √2 का जब हम वर्ग करेंगे, √2 का वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ से 2 निकल जाएगा, जोड़ा से 1 निकल जाता है, यहाँ से 2 निकल गया। और p/q को जब हम वर्ग किए तो p² आया। फिर p² को वैसे ही रहने दिए और q² को q लिख दिए। और इस यहाँ पे एक q को यहाँ ले आएंगे, तिरछा गुना करने पर इस q को यहाँ ले आए तो 2q आ गया। 2q क्या है? पूर्णांक के रूप में है। आपको हम दिखा चुके हैं किसी पूर्णांक में तो हम किसी संख्या से गुना करते हैं तो वो भी पूर्णांक में बदल जाता है। क्योंकि यहाँ पूर्णांक के रूप में 1, 2, 3 या -1, 2 कुछ भी लेंगे फिर भी यह पूर्णांक के ही रूप में रहेगा। इसीलिए 2q भी पूर्णांक है, क्योंकि q क्या है? पूर्णांक है, इसीलिए 2q भी पूर्णांक हुआ। पूर्णांक बराबर भिन्न, यह तो भिन्न के रूप में है ही। पूर्णांक बराबर भिन्न जो संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब यह अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम रिलेशन से जानते हैं कि परिमेय संख्या बटा में अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। इसलिए 1 यहाँ पे परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ। जब सिद्ध हुआ कि यह √2 एक अपरिमेय संख्या हुआ और 1 एक परिमेय संख्या हुआ, परिमेय संख्या की जगह पर 1 आया, √2 अपरिमेय संख्या की जगह पे आया, परिमेय संख्या बटा में अपरिमेय संख्या, यह अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। ठीक उसी प्रकार देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 में सिद्ध करना है हमको 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी उसी तरह से हम काम करेंगे। देखिएगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब हम मान लिए 7√5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या p/q के रूप में है, जहाँ q पूर्णांक है। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए 7 को जब हम वर्ग करेंगे तो 7 × 7 आएगा, और √5 को वर्ग करेंगे तो √5 2 बार गुना हो जाएगा, तो यहाँ से 5 निकलेगा और 7 49 के रूप में आ जाएगा। यहाँ 49 × 5 आ गया। देखिए यहाँ 49 × 5 आ गया। देखिए यहाँ पे p को p² हो गया, q हो गया। क्योंकि हम वर्ग कर रहे हैं इसलिए p² हो गया और q हो गया। जब 49 में हम 5 से गुना करेंगे तो 245 आएगा, और p² बटा में q² को q × q लिखेंगे। और यहाँ पे जो एक q है और यहाँ पे लाएंगे उसको तिरछी गुना करके 245 के साथ हम एक q को लाएंगे, p² बटा में q² यहाँ बच गया। यह पूर्णांक के रूप में है। देखिए पूर्णांक के रूप में कैसे है? कोई भी मान लीजिए संख्या है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए 2 संख्या है और q पूर्णांक है, और इस q के जगह पर पूर्णांक के रूप में 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, -1 रखिए, -2 रखिए, -3 डॉट कुछ भी रखिएगा, और 2 से जब गुना कीजिएगा यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा। इस प्रकार ये भी पूर्णांक ग्रहण हो रहा है। जब ये पूर्णांक ग्रहण होते जा रहा है तो ये भी स्पष्ट हुआ कि 45 के साथ यदि q कुछ भी आएगा या 45q के रूप में पूर्णांक है तो यह भी 45q भी एक पूर्णांक हुआ। पूर्णांक बराबर भिन्न जो संभव नहीं है, यह हम आपको रिलेशन में पहले बता चुके हैं। पूर्णांक भिन्न के बराबर संभव ही नहीं है। जब पूर्णांक भिन्न के बराबर संभव नहीं है तो हमारी मान्यता गलत हो गया। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ, प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 3 के हम 3 में देखेंगे और बात करेंगे 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और इसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले मानेंगे कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब हम मान लिए कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q क्या है, पूर्णांक है। और देखिए यहाँ पे रूट 2 को ऐसे ही रहने दिए और 6 को बराबर के दाहिने साइड ले आए तो यह माइनस में हो गया, तो p बटा q माइनस 6। दोनों तरफ वर्ग किए। वर्ग करने का कंडीशन तब लाएंगे जब रूट वाले पर्सन बराबर के एक साइड हो जाए। जब रूट वाले पर्सन बराबर के एक साइड हो जाते हैं तब हम वर्ग करना हम प्रारंभ करते हैं। देखिए दोनों तरफ हम वर्ग कर रहे हैं, कब? जब रूट हमारा आ गया बराबर के एक साइड, तब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट 2 को जब हम वर्ग किए तो हमारा 2 आया। देखिए रूट 2 को जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो यहाँ 2 निकाल लिए। जब 2 निकाल लिए हम तो यहाँ पे देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हम किए हैं, p बटा q का होल स्क्वायर हम किए हैं, तो p स्क्वायर बटा q स्क्वायर माइनस 2a और b, 2ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के जब 6 है इसलिए 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 हो गया, p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर माइनस 6 गुना 12p बटा में q प्लस 36 आ गया। और देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, इस 2 को बराबर के इधर लाए हैं, 36 में से 2 घटाए हैं, फिर इतना को बराबर के इधर लाए। तो चूंकि यह माइनस में तो इधर आके प्लस में हो गया और यह प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गया। और यहाँ पे देखिए हम q को कॉमन निकालेंगे, q को यहाँ पे हम कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे हमारा बच गया 12p माइनस p स्क्वायर बटा में q और यहाँ पे 34 आ गया। चूंकि 36 में से 2 घटाएंगे तो 34 आएगा। और यहाँ जो q है इसको तिरछा जब हम गुना किए हैं तो हमारा 34 q आया। और यहाँ पे बटा पर के घटाव किए हैं क्योंकि q का एलसीएम q आया। जब यहाँ पे 1 है, 1 से q में भाग दिए तो q आया और q से 12p में हम गुना करेंगे तो 12pq आएगा। 12pq आ गया माइनस p स्क्वायर आ गया। p स्क्वायर कैसे आया, p से p में भाग दिए तो 1 आया, 1 से p स्क्वायर में गुना किया तो p स्क्वायर आया और यहाँ पे 34q आया। ठीक, अब इसको बस इसको यहाँ ला रहे हैं, इसको यहाँ ला रहे हैं, फर्क कुछ नहीं है। इसीलिए यह तो पूर्णांक हुआ 34q पूर्णांक हुआ और यह भिन्न के रूप में ही है, यह भिन्न के ही रूप में है। इसलिए पूर्णांक बराबर भिन्न जो संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ प्रश्नावली 1.3 समाप्त होता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और यह चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि पूरी तरह से आपको यह समझ में आ गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।